हाय फ्रेंड्स, लंका प्रीमियर लीग 2024 का जो मैच खेला जाएगा 6 जुलाई को शाम को 7:30 बजे। लंका प्रीमियर लीग का मैच नंबर 8 खेला जाएगा। ये किसके बीच मैच खेला जा रहा है? ये मैच खेला जाएगा जाफना किंग वर्सेस दाबुला सिक्सर के बीच मैच खेला जा रहा है। जाफना किंग वर्सेस दाबुला सिक्सर अभी तक लंका प्रीमियर लीग का कितना मैच खेली हैं? दाबुला सिक्सर की बात करूं तो 2 मैच खेली हैं। अभी तक इनको जीत हासिल नहीं हुआ, दोनों मैच हार चुकी हैं दाबुला सिक्सर। जाफना किंग की बात करूँ, जाफना किंग 3 मैच खेली है जिसमें से 2 जीती है, 1 मैच हारी है। पॉइंट टेबल पे अगर बात किया जाए तो जाफना किंग टॉप पे चल रही है। और दाबुला सिक्सर और जाफना किंग आपस में 1 मैच खेली हैं और किस ग्राउंड पे खेली हैं सारा रिकॉर्ड आगे बताऊंगा एक एक प्लेयर का कि इनके जब आपस में मैच होता है हेड टू हेड तो कितना अच्छा कौन खेलता है किसके। दाबुला किंग के बैट्समैन के बारे में बात करूंगा कि इनके अकॉर्डिंग कौन अच्छा खेलता है, जाफना किंग के अकॉर्डिंग दाबुला किंग कितना अच्छा खेलता है, एक एक बॉलर के एक एक बैट्समैन के सबके बारे में बात करूंगा। वेन्यू की बात करूँ तो ये वेन्यू ये अलग वेन्यू है। रंगगिरी दाबुला इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम श्रीलंका में मैच खेला जा रहा है। यहाँ पे पिच रिपोर्ट की बात करूँ तो यहाँ पे ओवरऑल जो है बैट फर्स्ट, ओवरऑल की बात कर रहा हूँ मैं आपको। ओवरऑल टोटल जितना यहाँ पे मैच हुआ है ओवरऑल बैट फर्स्ट वाले का जीतने का ज़्यादा चांस होता है, लेकिन आज जो मैच हुआ है वो बॉल फर्स्ट वाले जीते हैं। अब एक करंट की बात कर रहा हूँ मैं, अभी तक तो ये जो आपको बैट फर्स्ट बता रहा हूँ ये ओवरऑल है। अगर यहाँ पे 50 मैच हुए हैं, 100 मैच हुए इस ग्राउंड पे या 30 मैच जितना भी हुआ है तो ओवरऑल का जो आंकड़ा है उसमें बैट फर्स्ट वाले जीते हैं। लेकिन रिसेंट की बात करूँ तो यहाँ पे बॉल फर्स्ट वाले जीते हैं। बॉल फर्स्ट कैसे? जाफना किंग ने बॉल फर्स्ट किया था और उसके बाद जीएएम ने 187 रन बनाया। ये जाफना किंग और जीएएम अगर पॉइंट टेबल की बात की जाए दोनों टॉप की टीमें हैं। जीएएम ने 187 रन ठोका था, बहुत ज़्यादा बना दिए थे, इतना कम नहीं, लेकिन जाफना किंग ने 191 बना दिए। 5 विकेट इनका गिरा था, 5 विकेट इनका। देखो विकेट नहीं गिरा ज़्यादा लेकिन रन अच्छा खासा बन रहा है। मैंने यहाँ पहले बोला था कि ये बैटिंग फ्रेंडली है, यहाँ पे रन बच्चा खासा बनता है क्योंकि पिच थोड़ा हार्ड है। थोड़ा सा 1-2 ओवर आपको रुकने की ज़रूरत है, 2 से 3 ओवर अगर आप रुक गए फिर आप अच्छा खासा स्कोर दे के जाओगे। तो यहाँ पे ओवरऑल यही है बैट फर्स्ट वाला, लेकिन यहाँ पे इन्होंने बॉलिंग अच्छी की, रन कम बनाने दिया, 200 का आंकड़ा प्लस नहीं होने दिया और उसके बाद अच्छा खासा इन्होंने बना दिया रन। अब विकटें भी ज़्यादा नहीं गिरी। अगर मैं मानता यहाँ पे 8 या 9 विकटें गिरती तो मान लेता कि चलो, लेकिन यहाँ पे अब टक्कर का मुकाबला हो गया है, चाहे बॉलिंग हो चाहे बैटिंग हो, जो अच्छा खेलेगा। हाँ, अगर यहाँ पर जिसने 200 का आंकड़ा पहुँचा दिया तो अगली टीम फिर 200 का आंकड़ा समझ के ना फिर थोड़ा सा तेज़ खेलने के चक्कर में आउट हो जाती है। तो ये चीज़ें हैं, थोड़ा सा रखना है। ये पिच रिपोर्ट रिसेंट की बात करूँ तो बॉल फर्स्ट वाले जीता है, ओवरऑल की बात करूँ तो बैट फर्स्ट वाला है। ये आपके सामने आंकड़ा है ये इस ग्राउंड का। अब हेड टू हेड की बात करूँ, जो हेड टू हेड जो आपस में इनका मैच हुआ था दाबुला सिक्सर वर्सेस जाफना किंग के बीच जो मैच हुआ था, ये वेन्यू अलग है। जिस वेन्यू पे मैच खेला जा रहा है यहाँ पे ये अलग है। ये है रंगगिरी दाबुला इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम और उसके बाद ये जो मैच खेला गया था इनका, ये खेला गया था पल्लेकेले स्टेडियम में। तो यहाँ पे जाफना किंग 6 विकेट से मैच जीत गया था, दाबुला सिक्सर को हरा दिया था। अब ये दोनों हेड टू हेड की बात कर रहा हूँ, दोनों आपस में जो खेली हैं पल्लेकेले स्टेडियम में। ये स्टेडियम थोड़ा अलग है। ये दाबुला सिक्सर के प्लेयर का है कि जिन्होंने अच्छा खेला था इनके अकॉर्डिंग, जाफना किंग के अकॉर्डिंग। कुशल परेरा ने 102 रन बनाया था, नॉट आउट गए थे। दाबुला सिक्सर के सबसे हाईएस्ट रन बनाए थे। उसके बाद नवाजुद्दीन फर्नांडो आते हैं, 40 रन की पारी खेल के गए थे ये। उसके बाद मार्क चैम्प आए थे, 33 रन बनाए थे। फिर उसके बाद नुआन तुसेरा 2 विकेट ले गए थे, मुस्तफिजुर रहमान 2 विकेट ले गए थे। ये 5 प्लेयर थे दाबुला सिक्सर के जो सबसे हाईएस्ट पिक थे, सबसे ज़्यादा। उसके बाद फिर वही है, किसी को 1 विकेट मिला था, उसके बाद किसी को कोई 10 रन बनाया, कोई 20 रन बनाया। लेकिन ये जो आपके मेगा ग्रैंड लीग की पिक हैं ये सबसे ज़्यादा हेड टू हेड में जो आपस में मैच हुआ है ये सबसे ज़्यादा 5 प्लेयर हैं जो सबसे ज़्यादा रन बनाए थे। और जाफना किंग की तरफ से सबसे ज़्यादा ये 4 प्लेयर थे।
पतंग निशंका 27 रन की पारी खेले थे। अविष्का फर्नांडो 80 रन, चरित श्रीलंका 50 रन, धनंजय डिसिल्वा को 2 विकेट मिला था। ये रिकॉर्ड है इनका। जाफना किंग के केवल 4 प्लेयर बेहतरीन थे और इनके 5 प्लेयर थे, इनके 5 इनके 4, टोटल 9 प्लेयर हैं। अब आपको 2 प्लेयर केवल और निकालने हैं कि जो आपकी ग्रैंड लीग की टीम बन जाए। ये 9 प्लेयर तो आपको लेके चलना पड़ेगा क्योंकि ये हेड टू हेड में आपस में अच्छा खेले हैं। ये हेड टू हेड का रिकॉर्ड है जो आपस में इनका मैच हुआ था। तो आपस में जिनका मैच हुआ था इनको सबको पता है। अब इस ग्राउंड पे अच्छी खासी बैटिंग होती है, तो इस ग्राउंड पे मार्क चैम्प थोड़ा ध्यान देना। कुशल परेरा तो वैसे चल रहे हैं, तो ये मार्क चैम्प बहुत हिटर हैं, अच्छे खासे हिटर हैं। और उसके बाद बैट फर्स्ट में पतंग निशंका भी बहुत अच्छे खासे हिटर हैं, और अब इसका फर्नांडो। तो ये इन 3 प्लेयर 4 प्लेयर पे थोड़ा सा फोकस रखना, क्योंकि यहाँ पे अच्छा खासा स्कोर बनता है। तो अच्छा खासा स्कोर बनता है तो अच्छा खासा रन भी बनेगा। और यही ओपनर मारेंगे, क्योंकि ओपनर को ज़्यादा एडवांटेज होता है, क्योंकि उनके पास 20 ओवर होता है, आगे दिखता है। उसके बाद जब 5 से 7 10 ओवर 8 ओवर मैच हो जाता है, तो जो बैट्समैन आता है तो उसको ये लगता है कि अरे ये तो 8 ओवर बचा है, 5 ओवर बचा है, 6 ओवर बचा है, तो हिटिंग के अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचा, तो वो विकेट दे बैठते हैं। लेकिन जो ओपनर होते हैं उनके पास 20 ओवर दिखता है, अरे अभी 20 है, चलो 19 है, 18 हुआ, एक एक कम हो गए, फिर सोचते हैं अगले में मारें। तो धीरे धीरे बल्ले पे बॉल आने लगेगी, उनको भी समझ आने लगा, तो रन बन सकता है। ओपनर के पास ज़्यादा एडवांटेज होता है रन बनाने का। उसके बाद फिर जो मिडिल ऑर्डर में आते हैं थोड़ा सा उनके पास जो फर्स्ट डाउन थर्ड डाउन आते हैं, और उसके बाद जो 5वें 6ठे 7वें नंबर पे आते हैं, तो वो बहुत अच्छे हिटर होते हैं, तो वही रन आपको बना के देंगे, अन्यथा मुझे नहीं लग रहा है कोई बना के देगा। जाफना किंग के आपके प्लेयर बता दिया। उसके बाद दावला सिक्सर के हेड टू हेड का रिकॉर्ड आपको दिखा दिया जो आपस में मैच हुआ था। अब जाफना किंग के T20 का जो स्कोर है, अभी तक जाफना किंग 3 मैच खेली है, जिसमें से 2 जीती है, 1 हारी है। पतंग निशंका हमेशा कहता हूँ बैट फर्स्ट के हीरो हैं। बैट फर्स्ट में इन्होंने 51 रन की पारी खेली थी, उसके बाद देखो 27 रन 12 रन। हमेशा ये चीज़ बोलता हूँ कि हाँ 10 मैच खेलेंगे तो 1 या 2 मैच में अगर बैट सेकंड में रन बनाएंगे, लेकिन बैट फर्स्ट में हमेशा कहता हूँ अगर 10 मैच खेलेंगे तो 6 मैच में जरूर मारेंगे रन। ये रिकॉर्ड है फिर उसके बाद कुशल मेंडिस की चल नहीं रहे हैं, थोड़ा सा फॉर्म इनका गड़बड़ है, लेकिन बहुत अच्छे प्लेयर हैं। 4 रन 6 रन 30 रन, इसी ग्राउंड पे 30 रन मारे। हो सकता है कि अगला मैच इनके नाम हो 70-80 रन का, तो इसलिए कह रहा हूँ ये मेगा ग्रैंड लीग की पिक रहेंगे। अभी से बता रहा हूँ कुशल मेंडिस बहुत बड़ा नाम है और बहुत अच्छे प्लेयर हैं। फिर उसके बाद आते हैं अविष्का फर्नांडो, 59 रन 80 रन 14 रन। तो इस ग्राउंड पे इन्होंने 14 रन बनाया, लेकिन ये बेहतरीन प्लेयर हैं, अच्छे प्लेयर हैं, एक कम मार दें कुछ नहीं पता। उसके बाद रिले रोसो, ये मेगा ग्रैंड लीग की पिक निकले, 1 रन 1 रन। उसके बाद देखो 67 रन की पारी खेल के आ रहे हैं। तो इसलिए कह रहा हूँ कि ऐसे जो प्लेयर होते हैं ना, जिनको आप सोचते हो कि रन नहीं बनाएंगे, 2 मैच 3 मैच में फ्लॉप हो गए, उनका कब हिटर हो जाए कुछ पता नहीं, लेकिन 1 मैच में मारे, हो सकता है इस अगले मैच में ये भी फिर मार दें। तो ये मैच है, कुछ भी कहा जा सकता है। 2 मैच में फ्लॉप गए ना, तो 2 मैच में लगातार मार भी सकते हैं, तो इनको इग्नोर मत करना। उसके बाद फिर आए थे एलेक्स रॉस, ये ज़्यादा कुछ नहीं, 13 रन बनाए आउट हो गए। टीम के कैप्टन है चरित श्रीलंका, 33 रन 50 रन 14 रन, ये अपना काम कर जाते हैं। जो कैप्टनशिप की पारी है अच्छा खासा आके रन मैच 14 रन जो है इनका, बहुत कम बॉलों में चौका छक्का मार के जिता के चलने वाले प्लेयर हैं। धनंजय डिसिल्वा 18 रन 1 विकेट 2 विकेट, उसके बाद 9 रन। ये 2 मैच का रिकॉर्ड है, तीसरे मैच में इनको रेस्ट दिया गया था। ये 2 मैच का रिकॉर्ड है, तीसरे मैच में इस ग्राउंड पे इन्होंने नहीं खेला है। ये पल्ले के लिए स्टेडियम का है 2 मैच का, ये रंगगिरी का नहीं है। रंगगिरी में इनको रेस्ट दिया गया था, ये नहीं खेले थे। फिर उसके बाद आते हैं फेवरेन एलन, 0 रन 2 विकेट। फिर उसके बाद 0-11 रन, 1 विकेट मिला है, रन नहीं बनाए थे। जिसमें इनको विकेट नहीं मिला उसमें 11 रन 2 और 0, उसके बाद 1 में विकेट मिला है तो वहाँ रन नहीं है। ये रिकॉर्ड है इनका आपके सामने। ये लेकिन बहुत अच्छे हिटर हैं, मैं अभी भी बता रहा हूँ। फिर उसके बाद आते हैं विजय विक्रांत, राइट आर्म लेग ब्रेकर हैं, 1 रन 0 विकेट 0 और 0, 3 मैच का रिकॉर्ड है। अभी तक इनको विकेटें नहीं मिली, लेकिन ये आपके मेगा ग्रैंड लीग की पिक हो सकते हैं, क्योंकि इनको अभी रेस्ट पे बैठाया नहीं जा रहा। हो सकता है इस मैच में अगर कैप्टन को लगे कि नहीं ये कुछ नहीं, 3 मैच में मौका मिला, अब इनको बैठा किसी और को लेके आ जाए, तो ये हो सकता है। लेकिन अगर नहीं बैठाया गया, तो अगर इन्हीं को लेके उतारा गया, तो ये मेगा ग्रैंड लीग की पिक हो सकते हैं, क्योंकि कमज़ोर कड़ी को ज़्यादा आदमी
मारने जाता है तो वहाँ विकेट गिरने के चांस बन जाते हैं। इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि ये नज़र रखना, अगर खेलेंगे तो 100% एक टीम में रख लेना, तो आपके गेम चेंजर बन जाएंगे। नहीं खेलेंगे तो अलग चीज़ है। उसके बाद आएंगे प्रमोद मधुसन। प्रमोद मधुसन का रिकॉर्ड देखो, 4 रन 0 विकेट। उसके बाद फिर इनको दूसरे मैच में बैठा दिया गया। तीसरे मैच में मौका मिला तो इन्होंने 1 विकेट लिए थे, ज़्यादा कुछ नहीं, 1 विकेट मिला था। फिर उसके बाद आस्था फर्नांडो आए थे, पहले मैच में 2 विकेट, उसके बाद दोनों मैच में खाता नहीं खुला, 0-0। जसम वेंड्रोव को 2 मैच में मौका मिला, दोनों में 0-0। उसके बाद इनको भी रेस्ट पे बैठा दिया गया, बेंच पे, कि बैठो आराम करो, आगे लेके आ जाएगा। फिर उसके बाद उमर जाई की बात करूँ, उमर जाई 0, 4 रन 2 विकेट 35 रन। ये उमर जाई का रिकॉर्ड है, ख़तरनाक प्लेयर हैं ये उमर जाई। ये जाफना किंग के प्लेयर के बारे में बात करो। अब इसमें की प्लेयर कौन से, आपके सामने सबका एक एक प्लेयर का बता दिया हूँ कि किसके चांस हो गए। सबसे ज़्यादा इन्हीं का चांस है, विजय विक्रांत का। हो सकता है बेंच पे चले जाएं या मेगा ग्रैंड लीग की पिक बन के निकलेंगे, ये चीज़ हो सकता है। अब बेस्ट की बात करूं तो बेस्ट में बैट फर्स्ट में मैं इनको प्रेफर करूंगा, पतुंग निशंका को। उसके बाद कुशल मेंडिस, अविष्का फर्नांडो। ये चाहे बैट फर्स्ट हो चाहे बैट सेकंड हो, इन दोनों को रख सकते हो, चाहे बैट फर्स्ट चाहे बैट सेकंड। बैट फर्स्ट में रिले रोसो को रख सकते हो। बैट फर्स्ट में टारगेट देना है तो ये आके ताबड़तोड़ मार देंगे। अगर इनको टारगेट मिला होगा कि 80 रन है, आपको रन बनाना, हो सकता है उस जल्दी मारने के चक्कर में आउट हो जाए, लेकिन इनको बैट फर्स्ट में आजमा सकते हो इनको भी। चरित श्रीलंका आपके टीम के कैप्टन, जब आपके ऊपर की जो टीम बिखरेगी तभी ये कुछ कर पाएंगे, अन्यथा फिर इनको रखने का उतना कुछ खास है ही नहीं। उसके बाद इनको आपको रखना ही पड़ेगा फेविन एलन को। वेस्ट इंडीज़ के प्लेयर हैं, आके पता लगा 2 ओवर बचा, इनको भेज दिया गया, 2-3 छक्के मार दिए, 1 आध विकेट ले गए, तो आपके मेगा ग्रैंड की गेम चेंजर बन जाएंगे। फिर उसके बाद उमर जाई को तो आपको रखना ही पड़ेगा 100%। अब इनकी जो बॉलिंग में है, प्रमोद मधुशंका, उसके बाद आस्था फर्नांडो, उसके बाद जसम वेंड्रोव, बॉलिंग थोड़ा इनकी वीक लग रही है। अब इनकी बॉलिंग में दम कौन सा है, देखो उमर जाई एक अच्छे खासे बॉलर निकल जाएंगे। उसके बाद आएंगे वेस्ट इंडीज़ के फेविन एलन, धनंजय डिसुलवा, चरित श्रीलंका को इसलिए मजबूरी में करना पड़ता है। तो इनके ये 3 बॉलर हो जाएंगे बेस्ट। और उसमें से अगर आपको लगेगा एक, अगर इनको जसम वेंड्रोव को फिर मौका मिलेगा तो आप रख सकते हो आंख बंद करके, नहीं मिलेगा तो मुझे नहीं लग रहा है इसमें से तीनों में से कोई होगा। हाँ, इनको अगर देखा जाएगा विजय विक्रांत को तो रखना होगा, तो आप रख सकते हो मेगा ग्रैंड लीग के लिए। अब दाबुला सिक्सर के जो T20 का मैच है, 2 मैच खेल के आ रही है दाबुला सिक्सर। दाबुला सिक्सर में धनुष्का गुणतिलका ये ओपनिंग कर रहे हैं, लेकिन अच्छे बैट्समैन हैं, बहुत अच्छा खासा रन मारते हैं। तो 11 रन 9 रन, दो मैच खेले हैं, दोनों में कुछ खास नहीं है, लेकिन यहाँ पे इनसे कुछ उम्मीद लगाई जा रही है धनुष्का गुणतिलका पे, क्योंकि बहुत बढ़िया रन मारते हैं, इनका रिकॉर्ड बहुत बेहतरीन है और बैटिंग थोड़ा फ्रेंडली है, तो हो सकता है ये गेम चेंजर बनेंगे। आपको ओपनर हैं, इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ। और उसके बाद कुशल परेरा अभी शतक मार के आ रहे हैं। एक मैच में खाता नहीं खुला था, दूसरे में 102 रन बनाए थे, नॉट आउट। फिर उसके बाद आते हैं नवाजुद्दीन फर्नांडो, 4 रन पहले मैच में बनाए थे, उसके बाद 40 रन की पारी खेले हैं। तौहीद हृदय को एक मैच में मौका मिला था, उसके अलावा 1 रन बनाए थे, उसके बाद भी बेंच पे चले गए। मार्क चैम का देखो 91-33, ये आपके मेगा ग्रैंड लीग की पिक रहेंगे, आप कैप्टन बना सकते हो आँख बंद करके। लेकिन गेम चेंजर की जो बात की हो तो ये ओपनर करने आते हैं, इनको ज़रूर देखना गुणतिलका को। फिर उसके बाद आते हैं चामुंडा विजय सिंह, राइट आर्म फास्ट मीडियम, 62 रन 1 विकेट। ये हैं आपके कैप्टन की पिक, आंख बंद करके उठा लेना अगर आपको इनको थोड़ा सा आपको रिस्क लेना चाहते हो। 6ठे नंबर के प्लेयर हैं, अगर रिस्क लेना चाहते हो आप आराम से रिस्क लेके बना सकते हो, क्योंकि इनका रिकॉर्ड देखो 62 रन 1 विकेट, कितना 30 पॉइंट तो आपको ऐसे दे दिए, उसके बाद 62 के जो पॉइंट हैं अलग हैं। चामुंडा विजय सिंह सबसे बेस्ट प्लेयर हैं, इसलिए कह रहा हूँ ये आपके मेगा ग्रैंड लीग के कैप्टन है आपको। उसके बाद मोहम्मद नबी कैप्टनशिप जब से कर रहे हैं तब से कुछ खास नहीं कर रहे हैं, रन बना पा रहे हैं ना विकेट ले जा रहे हैं, 0 विकेट 1 विकेट। अकेला धनंजय की बात करूँ, लेफ्ट आर्म ऑफ ब्रेकर हैं, 2 मैच खेले हैं जिसमें से 1 मैच में खाता खुला, 1 मैच में नहीं, 1 विकेट 0 विकेट, लेकिन बढ़िया स्पिनर हैं,
तो इसीलिए कह रहा हूँ कि ऑलराउंडर भी हैं, कभी कभी रन भी मारते हैं, लेकिन स्पिन ठीक करते हैं। जिस दिन अच्छा दिन होगा तो 2-3 विकेट ले जा सकते हैं। लेकिन अगर आपको लगेगा ज़्यादा टीम में 2-3 टीम बनाना है तो ये रोटेट करना होगा, तो एक आध देख लेना, नहीं तो मैं नहीं कहूँगा, नहीं तो हर टीम में रखने की नहीं बोलूँगा। नुआन तुषारा की बात करूँ, राइट आर्म फास्ट मीडियम में श्रीलंका के बेस्ट प्लेयर हैं। 1 विकेट 2 विकेट आपको रखना पड़ेगा। मुस्तफिजुर रहमान को आपको रखना पड़ेगा, लेफ्ट आर्म फास्ट मीडियम, राइट हैंड को बहुत परेशान करते हैं। 1 विकेट 2 विकेट। नुआन तुषारा और मुस्तफिजुर रहमान दोनों इनके सेम विकेट ले गए हैं, 2-2 विकेट, उसके बाद 1-1 विकेट। फिर उसके बाद इनके जो मेगा ग्रैंड लीग की पिक रहेंगे, दिलशान मौसंका, लेफ्ट आर्म फास्ट मीडियम है, इनको विकेट नहीं मिली, ये आपके गेम चेंजर हैं, ये आपके ग्रैंड लीग की पिक हैं ये, क्योंकि इन दोनों को थोड़ा सा आराम से खेलेंगे, सारा गुस्सा इन्हीं को उतारेंगे। तो ये हो सकता है कि इनको आराम से खेलने के चक्कर में गुस्सा उतारने आएँ तो सारी विकेटें यही ले जाएँ, 3 से 4 विकेटें ये ले जाएँ, कैप्टन निकल जाएँ। तो इसलिए कह रहा हूँ कि ऐसे प्लेयर और बहुत बढ़िया प्लेयर हैं। दिलशान मौसंका बहुत ज़बरदस्त प्लेयर हैं, इनका रिकॉर्ड बहुत बेहतरीन है। इनका रिकॉर्ड आप निकालो कितना बेहतरीन रिकॉर्ड है। मुस्तफिजुर रहमान और तो थोड़ा सा इनके अच्छे होंगे, नुआन तुषारा से अच्छा है रिकॉर्ड दिलशान मौसंका का। मुस्तफिजुर रहमान बहुत पुराने अनुभवी प्लेयर हैं। उसके बाद यही है, किस्मत है कि नहीं दे रहे हैं, इनको विकेट नहीं मिल पा रही है। लेकिन मैं कह रहा हूँ अगर इनको थोड़ा सा आराम से खेले तो इन पे हिटिंग करने आए तो फिर ये ले जाएंगे, या तो फिर इनको आराम से खेलेंगे, इन पे हिटिंग करेंगे नुआन तुषारा पे, तो इनको मिलेगी। तो इसीलिए कह रहा हूँ जो बड़े नाम होते हैं उन पे थोड़ा सा आराम से खेलते हैं तो उनको जल्दी विकेटें नहीं मिलती है। छोटे प्लेयर को ज़्यादा टारगेट बनाते हैं, रन वही खींचते हैं, या तो रन खींच जाता है या तो विकेटें दे बैठते हैं, 2 कंडीशन होती है। तो इसीलिए कह रहा हूँ ये मेगा ग्रैंड लीग की आपकी सबसे बेस्ट पिक रहेंगे। और उसके बाद ये रहेंगे, आपको बताया धनुष्का गुणनाथ, 2 प्लेयर आपके मेगा ग्रैंड लीग की पिक हैं। और उसके बाद एक प्लेयर और हैं, ये जिस पे मैंने आपको बताया था 6ठे नंबर पाते हैं, चामुंडा विजय सिंह। इनको ज़रूर, ये 3 प्लेयर में जो टिक मारा हूँ ये आपके मेगा ग्रैंड लीग की पिक हैं। आंख बंद करके अगर एक टीम में तीनों को रख सकते हो आप रख सकते हो, नहीं अगर तीनों को रख सकते हो तो इनको और इनको एक टीम में रख सकते हो, इनको एक टीम में अलग रखना, अगर रखना होगा तो कैप्टन बना देना, क्योंकि वो शुरुआत में ओपनिंग करने आते हैं। तो अगर मार दिए तो अगर 70-80 रन मार दिए तो ये आपके सबसे बेस्ट प्लेयर निकलेंगे, क्योंकि ओपनर के पास ज़्यादा एडवांटेज होता है रन बनाने का। तब मैं कह रहा हूँ उस बिहेव पे कर रहा हूँ। तो इनको एक टीम में अगर अलग रखना है तो कैप्टन करना, नहीं तो इन दोनों को अलग रखना। अगर आपको लगेगा नहीं तीनों कुछ करेंगे तो तीनों को रख सकते हो एक टीम में, ये कर सकते हो, जो आपके मेगा ग्रैंड लीग की पिक हैं। और वैसे जो आपकी बात करूँ तो ये देखो कुशल परेरा रहेंगे, उसके बाद आएंगे आपके नवाजुद्दीन फर्नांडो, ये हो जाएंगे। उसके बाद आएंगे मार्क चैम्प, 3 प्लेयर हो जाएंगे, मोहम्मद नबी, नुआन तुषारा, मुस्तफिजुर रहमान। ये आपके 2 और 2 4 2 6, ये 6 प्लेयर रहेंगे। अब आपको इसी में से रोटेट करना होगा। अब बात करूँ दावला सिक्सर वर्सेस जेके की, जाफना किंग की। अब दावला सिक्सर की तरफ से कुशल पलेरा रहेंगे, उसके बाद मार्क चैम्प, मोहम्मद नबी, विकेट की बॉलिंग से रहेंगे नुआन तुषारा, उसके बाद मुस्तफिजुर रहमान। ऑलराउंडर से रहेंगे नवाजुद्दीन फर्नांडो, ये रहेंगे। मोहम्मद नबी ऑलराउंडर से हो जाएंगे, उसके बाद आएंगे आपके नवाजुद्दीन फर्नांडो, उसके बाद मोहम्मद नबी, ये 2 ऑलराउंडर से रहेंगे। और उसके बाद नुआन तुषारा, मुस्तफिजुर रहमान, ये 2 बॉलिंग से रहेंगे। और मार्क चैम्प और कुशल परेरा, ये 2 आपके बैटिंग से रहेंगे। ये जो आपके 6 प्लेयर निकाला हूँ, 1 प्लेयर 2 प्लेयर, ये दोनों बैट्समैन हैं और ये दोनों ऑलराउंडर हैं। और उसके बाद ये दोनों बॉलर हैं, मोहम्मद नबी और उसके बाद नवाजुद्दीन फर्नांडो, ये ऑलराउंडर से हो जाएंगे। ये दोनों कुशल परेरा और मार्क चैम्प बैटिंग से, मुस्तफिजुर रहमान और उसके बाद नुआन तुषारा बॉलिंग से। उसके बाद जेके की बात करूँ, जेके से रहेंगे अब इसका फर्नांडो, चरित्र श्रीलंका, ये 2 प्लेयर हो जाएंगे। और उसके बाद धनंजय डिसुल्वा, फिर आएंगे फेबिन एलन, उसके बाद उमर जई। ये 5 प्लेयर लेके चला हूँ जेके की तरफ से, जो अभी तक सबसे बेस्ट खेलते हुए आ रहे हैं। अगर इसमें से आपको कोई भी एक लगेगा ये नहीं चलेंगे तो यहाँ पे अगर आपको लगेगा तो कुशल मेंडिस रख लेना, सबसे बेस्ट रहेगा। और ये 2 बॉलर लेके चलना ही चलना है,
इनको काट के आप इनकी जगह कुशल मेंडिस रखना है आपको, बस यही करना है। और कैप्टन देखो इनको किया हूँ, वाइस कैप्टन आप उमर जई पे आ सकते हो। धनंजय डिसिल्वा को इसमें रेस्ट दिया गया था, इसमें अगर खेलेंगे तो वाइस इनको दिया हूँ। नहीं तो अगर आपके पास लगता है कि मार्क चैंप हैं कैप्टन, कुशल परेरा, इनको दोनों को कैप्टन वाइस कैप्टन कर सकते हो पिच के अकॉर्डिंग। नहीं तो अगर जेके बैट फर्स्ट करेगी, ये भी आपको मैं बता रहा हूँ, अगर जेके बैट फर्स्ट करेगी तो जेके बैट फर्स्ट करेगी तो यहाँ पे प्रथुम निशंका को कैप्टन कर सकते हो आंख बंद करके, प्रथुम निशंका को। उसके बाद वाइस कैप्टन करना है उमर जई को। ये मैं बता रहा हूँ, अगर जेके करेगी बैट फर्स्ट तब प्रथुम निशंका आपके मेगा ग्रैंडली की पिक बनेंगे। या तो फिर अगर आपको लगेगा कुशल मेंडिस को कर सकते हो, या तो आप इसका फर्नांडो को कर सकते हो। अगर वो लगेगा नहीं चलेंगे तो उनको कर सकते हो बैट फर्स्ट में। लेकिन यहाँ पे अभी जो रिसेंट की बात की हो तो वो बॉल फर्स्ट वाला जीता है, लेकिन टोटल एवरेज की बात की जाए तो बैट फर्स्ट वाला। अब जो भी टॉस जीतेगा बॉल फर्स्ट ही करेगा, हो सकता है दांव उल्टा ना लग जाए। तो ये क्रिकेट है, ये कुछ भी हो सकता है। लेकिन जो मैं आपको की प्लेयर बताया हूँ यही कर सकते हो आप। ये भी शतक मार के आ रहे हैं तो आज सबसे ज़्यादा इन पे जाएंगे। उसके बाद उमर जई पे आएंगे, उमर जई का भी रिकॉर्ड ठीक ठाक है। उसके बाद मार्क चैंप हैं, सबसे बेस्ट ये भी रन बना के आ रहे हैं। तो इसीलिए कह रहा हूँ कि अगर ये मार के आ रहे हैं और ये मार के आ रहे हैं तो ये भी तो मार सकते हैं, ये भी मार सकते हैं, ये भी मार सकते हैं, या प्रथुम निशंका कुशल मेंडिस भी मार सकते हैं। तो इसीलिए कह रहा हूँ कुशल मेंडिस प्रथुम निशंका इनको इन पे भी जा सकते हो, कैप्टन वाइस कैप्टन ये भी रन मार सकते हैं, इसीलिए कह रहा हूँ। और आपके पास कैप्टन की चॉइस ये भी हैं, ये भी हैं, उसके बाद ये भी हैं, ये हैं। ये 4 से 5 प्लेयर हैं। अगर आपको लगेगा फेविन एलन को भी कर सकते हो, भी कैप्टन के चॉइस हैं। 2 विकेटें ले गए और 30 रन मार दिए तो आपके बेस्ट प्लेयर निकल गए। तो ये कैप्टन वाइस कैप्टन लगे, फ़िलहाल मैंने इनको दोनों को दिया हूँ। और जो भी होगा जैसे आपको टेलीग्राम पर टीम मिलेगी। ऑल द बेस्ट, गुड लक।